नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आरओ एग्जाम के पत्र लेखन के बारे में। जी हां दोस्तों, पत्र लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पत्र लेखन केवल आरओ की परीक्षा में ही नहीं दोस्तों, पीसीएस की परीक्षा में भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और काफी हद तक ये रोल अदा करता है मुख्य परीक्षा में। तो चलिए आज हम लोग पत्र लेखन से संबंधित सभी डाउट को इस वीडियो में समाप्त करेंगे। और पत्र लेखन में हमें क्या पढ़ना है, कितने अंकों का आता है, कितने प्रकार के पत्र लिखने होते हैं, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिसका डाउट बच्चों को रहता है, स्टूडेंट्स को रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पत्र लेखन जीरो से कैसे करें शुरुआत, इस संबंध में दोस्तों ये वीडियो है सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आरओ प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा विजय बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और होली ऑफर, आज आखिरी दिन है होली ऑफर का, जिसके तहत आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 में बम्पर वैकेंसी है। इस बार लगभग 800 पदों के लिए वैकेंसी है दोस्तों, आपको देखने को मिल रही है। और 2018 के बाद की सबसे बड़ी वैकेंसी ये हो सकती है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी दोस्तों आपको करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मेंस के बाद इतना समय नहीं मिलता दोस्तों कि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को पढ़ सकें। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको प्री के साथ साथ इस समय कम से कम 1.5-2 महीना मेंस की तैयारी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए। और अगर आप अपने से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मैंने बुक लिस्ट और रिसोर्सेज आपको बताए हुए हैं। और या हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा विजेता बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें फ्लैट 2000 रुपीज तक का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज है पत्र लेखन, और कैसे करें इसको स्टार्ट। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आरओ मेंस का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मेंस के सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और उसमें पत्र लेखन का रोल क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पर आपको बताऊंगा, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द सिलेबस ऑफ यूपीपीएससी आरओ मेंस। आरओ मेंस का दोस्तों सिलेबस है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहला पेपर होता है जीएस का, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के। दूसरा पेपर होता है दोस्तों सामान्य हिंदी और आलेखन का। इसके 2 भाग होते हैं, पहला खंडेक होता है। ठीक है, पहला आपका क्या भाग है, पहला आपका भाग है खंडेक, याद रखिएगा। और खंडेक दोस्तों सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको लिखना है, इसमें लिखित परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें आपको लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं है जिसमें केवल ओएमआर पे गोला करना होता है। ठीक है, ये कितने अंकों का होता है दोस्तों, तो इसमें जो आपका खंडेक है परंपरागत, ये 120 अंकों का है दोस्तों। और इसी में आपको लेटर राइटिंग करनी होगी, और कौन सी लेटर राइटिंग करनी होगी ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, आपका हिंदी में गद्यांश पूछा जाता है। एक गद्यांश दिया जाएगा, उसका शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आपसे बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों टोटल ये कितने अंकों का होता है, तो अंक की बात करें तो 21 अंकों का टोटल आपका ये गद्यांश पूछा जाता है, जो आपको आंसर करना होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आपको अब यहां पर पत्र लेखन अब स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले पत्र लेखन में आपको सरकारी पत्र एक दिया रहेगा, उसका सारणी रूप या टेबुलर फॉर्म में आपसे बोला जाएगा समरी या सारांश लिखिए। ठीक है, सारणी रूप या टेबुलर फॉर्म में आपसे कहा जाएगा समरी या सारांश लिखिए, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टाइप का आपका सारांश तो लेखन तो यही हो गया। इसके बाद पत्र दिया है यहाँ पर, ये पत्र लेखन आपको करना होता है। इसमें कितने प्रकार के पत्र हैं तो आप देख सकते हैं, शासकीय पत्र, दूसरा अर्धशासकीय पत्र, तीसरा कार्यालय आदेश, चौथा कार्यालय ज्ञाप, पांचवा परिपत्र, छठा विज्ञप्ति, सातवां टिप्पणी, आठवां प्रतिवेदन और नौवां अनुस्मारक। मतलब अगर सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म या सारणी रूप जोड़ दिया जाए तो 9 + 1 बराबर 10 टाइप के लेटर्स आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, 10 टाइप के लेटर्स आपको तैयार करने हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो अगर आप ये देखा जाए, चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए,
अगर आप वीक में एक टाइप का लेटर भी तैयार करते हैं, जैसे इस हफ्ते आपने सारणी रूप तैयार कर लिया सरकारी पत्र का, अगले हफ्ते आपने शासकीय पत्र तैयार कर लिया, फिर अर्धशासकीय पत्र तैयार कर लिया, ऐसे एक एक हफ्ता करके आप चाहेंगे तो ये 9 टाइप के लेटर्स जो हैं पूरे के पूरे आप तैयार कर सकते हैं। और इनका वेटेज भी दोस्तों बहुत होता है। वेटेज कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर। वेटेज की अगर बात की जाए तो वेटेज दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मैं शो करने जा रहा हूँ वेटेज, आप देख सकते हैं सभी लोग। यहाँ पर वेटेज की बात करें तो सारणी रूप जो है आपका सरकारी पत्र का 15 अंकों का, और लेटर राइटिंग जो है अकेले दोस्तों 24 अंकों की आती है। इसका मतलब अगर टोटल कर दिया जाए तो 5 4 9 39 अंकों का दोस्तों आपका क्या हो रहा है, ये हिंदी में लेटर राइटिंग और सारणी रूप आपका आ रहा है। मतलब 40 अंक दोस्तों 120 में से आपके अकेले किसके हैं, लेटर राइटिंग के आ रहे हैं, और 9 टाइप के लेटर्स हैं और एक समरी है लेटर का, सरकारी पत्र का। तो इतना तैयार कर लेंगे तो यकीन मान के चलिए 40 अंक कहीं दोस्तों गए नहीं है और आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग को सिलेबस से मैंने परिचित कराया और आपको बताया कि कैसे आपको क्या क्या चीजें तैयार करनी है। तो टोटल 9 टाइप्स के लेटर हैं, हमें जो पता चल गए। ठीक है, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और अनुस्मारक। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हिंदी में क्या आता है दोस्तों, प्रशासनिक शब्दावली आती है। ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर आता है। इतनी चीजें आपकी हिंदी में, सब्जेक्टिव हिंदी में पूछी जाती हैं, जिसमें लेटर राइटिंग आपका इसके अलावा मेन है। इसके अलावा दोस्तों ऑब्जेक्टिव हिंदी भी आती है खंड 2 में। ऑब्जेक्टिव हिंदी में सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको OMR शीट पे गोला करना होता है। ठीक है, और इसमें वही 6 टॉपिक हैं जो आपने प्री में पढ़े हैं, उनमें से 5 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य, और 30 क्वेश्चन 60 अंक के यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रश्नों का स्तर टफ होता है, इसलिए मैंने बार बार आपसे बोला है कि हिंदी के लिए आप सभी लोग दोस्तों हरदेव बाहरी जी की किताब जरूर पढ़ें। हरदेव बाहरी जी की किताब जो है आप लोग जरूर पढ़ें, आप सभी लोग, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आप सभी को जरूर करना चाहिए अगर आप हिंदी में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो हिंदी में अगर देखा जाए 60 अंक यहाँ पे हो गए ऑब्जेक्टिव में, 120 सब्जेक्टिव में, तो लगभग टोटल 180 नंबर की आपकी हिंदी आती है। और यकीन मान के चलिए जिसके 90 to 100 नहीं रहते उसके मेंस में सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छे से मेंस को तैयार करिए। अभी आपके पास समय है और आपकी परीक्षा ये मान के चलिए दोस्तों कि कम से कम अगस्त से पहले तो होने की संभावना नहीं दिख रही है। पीसीएस की परीक्षा जुलाई में होगी, आरओ की परीक्षा आपकी अगस्त में होना संभावित लग रहा है, और आपके पास पर्याप्त समय है। अच्छे से दोस्तों आप लोग क्या करिए, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में लेटर राइटिंग को और ऐसे राइटिंग को तैयार कर लीजिए। अब ऐसे राइटिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ऐसे राइटिंग में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे राइटिंग में आपको मैं बता देता हूं दोस्तों क्या आपका रहता है पेपर। एक पेपर आपका आपने देख लिया हिंदी जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर, एक हिंदी का जिसमें सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, उसके 2 खंड है। और तीसरा पेपर आपका होता है मेंस में हिंदी निबंध का, 3 घंटे का पेपर होता है और 120 अंकों का होता है। मतलब 40-40 अंकों के आपको 3 निबंध यहाँ पर लिखने होते हैं, जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक पर आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रत्येक टॉपिक पर आपको 3 खंड दिए जाएंगे, 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक का चयन करना है। 3 टॉपिक में से एक का चयन करना है, इन 3 टॉपिक से एक का चयन करना है। तो टोटल 600 अंकों का एक निबंध, 600 शब्दों का एक निबंध होता है आरओ में। और वहीं पीसीएस की परीक्षा की बात करें तो ये 700 शब्दों का हो जाता है। पीसीएस में जहां पर आरओ में 40 अंक का निबंध है, वहां पीसीएस में आपका 50 अंक का हो जाता है। बस इतना ही अंतर है दोस्तों। तो अगर निबंध लेखन अच्छे से तैयार करेंगे तो यकीन मान के चलिए आप सभी लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 120 में से ये मान के चलिए अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, 90+ अंक आपको यहाँ पर चाहिए दोस्तों, अगर मेंस में आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और सिलेक्शन चाहते हैं। तो टोटल मुख्य परीक्षा का जो अंक है वो कितने अंकों की होती है मुख्य परीक्षा, 120, 160 और 120। ठीक, जो 400 अंकों की मुख्य परीक्षा है। कट ऑफ की बात करें तो 260+ आपको लाना ही होगा दोस्तों, ये सेफ स्कोर होता है। और इतना दोस्तों अगर आप लाएंगे तो यकीन मान के चलिए कि समीक्षा अधिकारी का एक पद आपको मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर
लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग का पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए विशेष रूप से मैंने यहाँ पर पत्र लेखन के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि ये पत्र लेखन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी पत्र का सारणी रूप जैसा कि मैंने बताया आपको 15 अंकों का पूछा जाता है, ठीक है। और 9 तरह के पत्र हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, ठीक है, परिपत्र, विज्ञप्ति या टिप्पणी, इसके बाद प्रतिवेदन और अनुस्मारक। तो 9 टाइप के लेटर्स हैं और आपका 9 टाइप के लेटर्स के अलावा एक सारणी रूप लिखना है सरकारी पत्र का। तो 10 आप मान लीजिए, तो हर वीक में एक तैयार करिए, तो 10 वीक में आपका रेडी हो जाएगा। और अभी आपके पास 3 महीने से ज्यादा है, तो आप पूरा का पूरा ये लेटर जो है कंप्लीट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। अब आपको पूछ लेंगे कि कौन सी किताब इसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, कौन सी किताब सबसे बेस्ट है? तो एक एस कुमार साहब की किताब है दोस्तों, एस कुमार साहब की किताब है, ठीक है, पत्र लेखन के लिए, हिंदी आलेखन, हिंदी आलेखन के लिए एस कुमार साहब की पुस्तक है। इसमें आपको दोस्तों, इसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आप लोग बहुत आराम से दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, ले लीजिए। पतली सी पुस्तक होती है और इससे आपका काम हो जाता है, ठीक है। इतना कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हम कम संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, हम संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं आपकी कहां पर, अपने इस विजय बैच में। अपने इस विजय बैच में आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं आरओ प्री और मेंस की। इसका जो करिकुलम रहता है दोस्तों, ये बैच चल कैसे रहा है, ये बैच मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मंडे टू सैटरडे हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपकी कैसी क्लासेस हो रही हैं, वो आपकी प्रीलिम्स के लिए हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए जीएस और हिंदी कर रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए जीएस और हिंदी कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, संडे को जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, इसमें हम लोग हर संडे को एक ऐसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, वन ऐसे पर वीक हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो निश्चित रूप से विजय बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और होली का ऑफर चल रहा है दोस्तों, जिसके तहत आपको 500 रुपीज का ऑफ मिल रहा है, जो आपका आज तक वैलिड है, ठीक है। तो आप प्राप्त कर सकते हैं इसे और निश्चित रूप से और एक अपनी तैयारी को एक सही दिशा में करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा दोस्तों लेटर राइटिंग का इंट्रोडक्शन। मैंने मेंस के सिलेबस पर भी चर्चा की और लेटर कितने प्रकार के आपके पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं, कैसे इनको तैयार करना है, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा विस्तार से जानकारी दी दोस्तों, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक लेटर दोस्तों, कोई भी एक लेटर लेके आपको मैं बता दूंगा कि कैसे लेटर राइटिंग आपको तैयार करनी है। तो कमेंट बॉक्स में जो क्लास हमारी विजय बैच में चल रही है, उसका दोस्तों एक वीडियो मैं आपको डेमो के तौर पे दे दूंगा, ताकि आप लोग समझ पाए कि कैसे आपको लेटर राइटिंग करनी है। और दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरी बात ये भी, उससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा दोस्तों कि कितना दोस्तों आसान है लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं दोस्तों जो अभी भी केवल प्री को ही पढ़ रहे हैं। दोस्तों प्री की ऑलरेडी आपने तैयारी की हुई है, आप सबको तैयार करना है मेंस, जो आपका एक्चुअल एग्जाम है। अगर मेंस अभी नहीं तैयार करेंगे दोस्तों, तो यकीन मान के चलिए प्री के बाद आप रिजल्ट का ही वेट करते रह जाएंगे। जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आधा समय जा चुका होता है, और जो अच्छा निबंध लिखता है, अच्छा लेटर लिखता है, वही सेलेक्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? बहुत अच्छे से करिए और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो विजय बैच को ज्वाइन कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।